हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मैथ के जादूगर चैनल में। तो दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे कि क्लास 12th का अध्याय 4 का प्रश्नावली 4.1 का सारणिक यानी डिटरमाइनस के आज हम सवाल करने वाले हैं। तो बिना किसी देरी की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, आपका पहला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों की सारणिकों के मान ज्ञात करना है। तो आपको सारणिक के मान ज्ञात करने के लिए आपको सारणिक निकालना होगा। जैसे आपका अध्याय 4 का 4.1 का पहला सवाल है ए। तो हम बिना किसी की देरी के सवाल को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें इसका सारणिक निकालना है। तो हम सारणिक का चिन्ह ऐसा होता है, देखिए सारणिक का चिन्ह ऐसा होता है। अब हम इस सारणिक निकालने के लिए बिल्कुल आसान तरीका है कि आप सारणिक निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले इसकी मल्टीप्लाई इसमें करते हैं और इसकी मल्टीप्लाई इसमें करते हैं। तो हम जैसे ही हम इसका मल्टीप्लाई करेंगे 2 1 जा 2, तो यहाँ पर ये माइनस का चिन्ह आ जाएगा। और जैसे माइनस का चिन्ह आ जाएगा, इसके बीच में यानी जो मल्टीप्लाई होगी उसके बीच में माइनस आएगा, तो हम यहाँ पर माइनस लगा देंगे। इसके बाद इसका गुणा इसका मल्टीप्लाई इसमें होगा, तो 5 को 20, इसलिए इसका 20 आ जाएगा। और जैसे ही हम इसको ऐड कर देंगे तो माइनस के 22। तो आज का आपका पहले सवाल का आंसर है 22, इसका सही आंसर हो जाएगा 22। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो दोस्तों, आपका दूसरा क्वेश्चन है कॉस थीटा माइनस साइन थीटा इंटू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो आपको इसका सॉल्यूशन करने के लिए सबसे पहले आपको इसकी मल्टीप्लाई इसमें करनी होगी, इसकी मल्टीप्लाई इसमें करनी होगी। तो दोस्तों, यहाँ पर होगा कॉस स्क्वायर यानी कॉस का कॉस थीटा में होगा तो कॉस स्क्वायर थीटा, और माइनस तो यहाँ पर रहता है और माइनस ये है, तो माइनस माइनस यहाँ पर क्या प्लस हो जाएगा। जैसे हम प्लस करेंगे फिर साइन का साइन में मल्टीप्लाई होगा तो साइन स्क्वायर थीटा होगा, साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब आपने एक सर्वसमीका पढ़ी होगी, वो होगी कॉस स्क्वायर थीटा इंटू प्लस साइन स्क्वायर थीटा इजिकल टू क्या होता है, बराबर 1 होता है। तो इसका सही जवाब आंसर हो जाएगा ए, 1 हो जाएगा। इसका सही जवाब होगा ए। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो दोस्तों, आज का आपका इसी का दूसरा सवाल है ए वाला। तो दोस्तों, आपको क्या कुछ नहीं करना, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई। इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे। जैसे हम यहाँ पर देखना x प्लस 1 और ये है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, और यहाँ पर आपको इनके बीच में मल्टीप्लाई के बीच में क्या लगाना है, माइनस। और जैसे यहाँ पर हम पढ़ेंगे x माइनस 1 और x प्लस 1 कर देंगे। अब आपको कुछ नहीं करना, इसकी मल्टीप्लाई इस पूरे में होगी, फिर 1 की मल्टीप्लाई पूरे में होगी। तो देखो हम कहते हैं x की घात क्यू हो जाएगी, x का इसमें होगा, और x का जो माइनस है तो माइनस यहाँ की तरह रहेगा, x का x में होगा तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और x का 1 में होगा तो x हो जाएगा। अब कुछ नहीं करने, अब 1 की मल्टीप्लाई इस पूरे में करनी। जैसे एक्स स्क्वायर और 1 की होगी तो माइनस एक्स, इसके बाद 1 का 1 में होगा तो प्लस 1। अब यहाँ पर माइनस है तो हम माइनस लगा देंगे। अब आपने एक सर्वसमीका पढ़ी होगी, वो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, a माइनस बी इक्वल टू ए प्लस बी। ये आपने पढ़ी होगी, इसका होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, आपने ये जरूर पढ़ी होगी। यहाँ पर हम लिख देते हैं, तो ये हो जाएगा x माइनस 1 और x प्लस 1, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर और माइनस 1 का स्क्वायर, ये हो जाएगा। अब देखते हैं, देखो यहाँ पे इससे ये कट गया और इससे ये कट गया, तो अब यहाँ पर a बचा। अब जो बचा है हम उसे लिख देते हैं। जैसे अब मैं यहाँ पर लिख देता हूँ x की घात 3 प्लस 1। अब जी यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस 1 का वर्ग होता कुछ नहीं होता तो 1 लिख देंगे। अब जैसे हम यहाँ पर लिख देंगे, तो अब जो बचा है उसे लिख देते हैं। जैसे एक्स स्क्वायर एक्स की नहीं सॉरी यहाँ पर 3 है, एक्स की घात 3। अब जो माइनस का है माइनस, और जी यहाँ पर एक्स जी माइनस का मल्टीप्लाई इसमें होगा तो प्लस का हो जाएगा, प्लस का 1 और प्लस का 1 इक्वल टू प्लस के 2। यही इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो दोस्तों, यहाँ पर आपको सारणिक दिया है और आपको सिद्ध करना है कि 2a का सारणिक बराबर 4a का सारणिक। तो बिना किसी की देरी के इस
सवाल को भी हम हल करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले आपको यहाँ पर देखना, आगे तो a में 2 का मल्टीप्लाई हुआ है और इसके बाद फिर इसका साइड निकालते हैं। तो सबसे पहले हमें इसका लेफ्ट हैंड साइड करेंगे। आपको दोनों तरफ से सिद्ध करना लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। तो सबसे पहले आपको 2 का a में मल्टीप्लाई करना होगा। तो देखो मैं इस प्रकार करता हूँ, जैसे इसके बाद 1 2 4 2। अब मैंने यहाँ पर किया। अब इसके बाद आपको इस पूरे में 2 का मल्टीप्लाई करना है। इस प्रकार 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 चौको 8 और 2 दूनी 4। अब इस प्रकार आपको कर देना। अब जैसे ही आपने एक कर दिया, अब आपको इस पूरे का यानी इस पूरे का जैसे हमने ऊपर ये इधर साइड एक निकाला, ऐसे अब इसका साइड एक निकालना है। तो जैसे अब हम साइड एक निकालते हैं, जैसे क्रॉस मल्टीप्लाई, इसका इसमें होगा, इसका इसमें होगा। तो सबसे पहले 2 2 जा 4 और 8 चौको 32, 32 हो जाएगा। सॉरी यहाँ पे 32 हो जाएगा। जैसे यहाँ पर 32 हो जाएगा, 32 हो जाएगा। 32 में 4 गए तो यहाँ पे हो जाएगा 32 में 12 में 8, 28 बचेगा। और जैसे यहाँ पे 28 और यहाँ माइनस आ जाएगा। अब हम राइट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं। अब देखो यहाँ पे पहले a का साइड निकाला गया है, फिर इसके बाद 4 का मल्टीप्लाई हुआ है। तो अब देखिए यहाँ पर हम पहले a का साइड निकालते हैं। देखो a का साइड क्या हो जाएगा, इसका इसमें, इसका इसमें। तो 2 एकम 2 और 2 चौको 8, इसका इसमें होगा। तो a बराबर माइनस के 6 बचेंगे। और इसके बाद a का इसमें मल्टीप्लाई यानी 4 का इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा। हाँ, तो 4 का हमने मल्टीप्लाई कर दिया और यहाँ पर -24। तो दोस्तों इसका 24 आ रहा है, इसका 28 आ रहा है। मतलब इसमें हमने कुछ मिस्टेक की है। देखो 1 2 4 2, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 चौको 8। देखो यहाँ पर मिस्टेक कर दी है। इसका इसमें मल्टीप्लाई होगा तो 4 हो जाएगा, यानी 4 दूनी 8। यहाँ पर कितना हो जाएगा 28 होगा। और जैसे ही हम घटाएंगे तो यहाँ पर हमारा 26 माइनस के 24 आ जाएगा, यानी लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। तो दोस्तों इससे आगे के क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऐसे ही और प्रश्न देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।